नमस्कार आप सभी को। जीवन में ये जो लाइफ हमको मिलती है, इस लाइफ में बहुत कुछ ऐसा करने को है जो आप तब कर सकते हैं जब आप इन रोगों की लड़ाइयों से ऊपर उठ जाएं। यानी आपके जीवन में ये टेंशन न रहे कि अभी ये बीमारी है, अभी वो बीमारी है, इस बीमारी की दवा खानी है, उस बीमारी की दवा खानी है, इस रोग से लड़ना है, उस रोग से लड़ना है। तो जब इन रोगों की लड़ाइयों से आप पहले तो विजय प्राप्त कर लीजिए, आप इतनी अपनी शक्ति बढ़ा लीजिए कि किसी भी प्रकार के रोग से आपको नहीं लड़ना पड़े, इसमें आपको एनर्जी अपनी नहीं लॉस करनी पड़े, ना तो इसमें वेस्ट करनी पड़े। ये जीवन की पहली जीत होती है। लोगों को लगता है हमने ये खरीद लिया, वो पा लिया, वो पा लिया तो हमारी जीत है, हम सक्सेसफुल है। आज के समय में सक्सेसफुल होना बहुत गलत थ्योरी है, फैलाई जाती है। लेकिन जीवन में सबसे पहली सक्सेस ये तब है जब आप रोगों की लड़ाई से छुटकारा पा लें। आपको किसी भी रोग से लड़ने की टेंशन खत्म हो जाए। ये पहली जीत है, ये पहला दर्शन शास्त्र है, ये पहला दर्शन है जीवन का। 6 प्रकार के दर्शन आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन मेरे गुरु ने हमें बताया है कि 3 प्रकार का दर्शन एक इंसान के लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे जो पहला दर्शन है वो है शाक्त दर्शन, जहाँ हम शक्तियों को अपने अंदर बढ़ाने के लिए संघर्ष करते हैं। और इस दौरान हमें यही सीखना और समझना पड़ता है कि अपने आप को संतुलित कैसे करें, अपनी पावर को इतना कैसे बढ़ाएं कि हमें कोई भी रोग परेशान नहीं करे। ये जीवन की पहली सक्सेस है। और लोग आज के समय में लोग क्या मान बैठे हैं कि रोग और बीमारी तो जीवन भर चलती रहनी है, ये तो होगी ही होगी, यानी जब तक लाइफ है तब तक रोगों का संघर्ष है। नहीं, जीवन या लाइफ का संघर्ष रोगों के संघर्ष तक सीमित नहीं है, ये तो सबसे निचला स्तर है। यानी कि अगर आप रोगों से ही अभी तक लड़ रहे हैं, आपने अभी तक तो शाक्त दर्शन तक को नहीं समझा है, नहीं रियलाइज़ किया, उसमें पास नहीं हुए हैं आप। शाक्त दर्शन को भी अभी तक आपने पास नहीं किया है। मैं वो सभी मेडिटेटर लोगों से भी कह रही हूँ, जो लोग मेडिटेशन करते हैं और घंटों मेडिटेशन करते हैं और दिन में कई कई बार करते हैं, मैं उनको भी कह रही हूँ, आपने भी अभी तक शाक्त दर्शन में भी पास नहीं हुए हैं आप। मतलब साधना के इस सबसे निचले स्तर को भी आपने अभी तक पास नहीं किया है। तो जीवन की पहली सक्सेस है अपने रोगों से जीत जाना। कुछ लोग तो सोचते हैं, मतलब आज चिकित्सा या कहें कि सही जानकारी और सतोगुण की इतनी कमी हो चुकी है। सतोगुण मतलब सत्य आपके अंदर तब इस्टेब्लिश होता है, तब आप सत्य को समझ पाते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं जब आप में सतोगुण पर्याप्त मात्रा में होता है। तो ये आज के दौर का या कहें आज के इस युग की यही सबसे बड़ी परेशानी है कि इंसान चिकित्सा के स्तर में, हालांकि बहुत इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी पैथियाँ हैं, उसके बाद भी इंसान इतनी बड़े भ्रम में जी रहा है कि उसे लगता है बहुत से लोग सोचते हैं कि इस बीमारी के साथ तो मुझे लाइफ टाइम जाना पड़ेगा, यही लाइफ है। नहीं, ये लाइफ नहीं है। तो फिर तो आपको कितने जन्म लेने पड़ेंगे। अभी पहला ही जीवन का स्तर आपने सक्सेसफुली क्रॉस नहीं किया, ठीक है। तो आज हम इसी भी बात करेंगे। और दूसरा और तीसरा लेवल तो ये बहुत ऊंचे की चीज़ है, बहुत ऊपर की बात है, ठीक है। अभी तो आप शून्य तक, मतलब आप कहें कि अभी माइनस में ही हैं। जब तक आप रोगों से लड़ रहे हैं तब तक आप ऑलमोस्ट माइनस में ही हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कि रोगों के कारण। यहाँ पर हम आयुर्वेद की हेल्प लेंगे, आयुर्वेद की हेल्प से आपको समझाऊंगी
कि हमारे अंदर कोई भी जो रोग होता है वो दोषों के कारण होता है, हम में होने वाले दोषों के, हम में दोष के कारण। जब हम में दोष होता है तो हम में रोग होता है। और दोष के भी 2 कैटेगरीज बताई गई हैं आयुर्वेद के अनुसार। योग मनोविज्ञान भी इस पर एग्री करता है, इससे एग्री करता है, इस पॉइंट से। पहला है 5 तत्वों के आधार पर फिजिकल प्रॉब्लम्स। 5 तत्वों के आधार पर, 5 तत्वों से बनती है 3 प्रकृति। और ये 3 प्रकृति, जब कोई भी प्रकृति, पहले तो वो जब शुद्ध अवस्था में है, बैलेंस है, तो वो प्रकृति है। लेकिन जब वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, कोई भी प्रकृति डोमिनेटिंग हो जाए दूसरे पर, तो वो दोष बन गई। तो पहला ये कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है गुणों के आधार पर, जो कि मानसिक स्तर की प्रॉब्लम्स है, मेंटल लेवल की, इमोशनल लेवल की। पर ये जो इमोशनल पॉइंट है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये फिजिकल और मेंटल दोनों को कनेक्ट करती है। जो इमोशनल प्रॉब्लम है हमारी, जो इमोशनल जो पॉइंट है, ये फिजिकल और मेंटल दोनों को कनेक्ट करने वाली है। यही है जो गुणों के कम ज़्यादा होने की वजह से फिजिकल प्रॉब्लम को मतलब हमारी फिजिक को प्रभावित करती है, ये इमोशनल वाला पॉइंट। और तत्वों के घटने बढ़ने से हमारे मन को प्रभावित करती है। ठीक, ये दोनों को कनेक्ट कर रही है, जो इमोशनल वाला पॉइंट है। ठीक है, जो समझदार लोग होंगे समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक, तो दूसरा जो है वो गुणों के आधार पर। गुणों के आधार पर क्या गुण? 3 प्रकार के गुण होते हैं हम में, हमारे पूरे तन और मन को जो संतुलित करते हैं। 3 प्रकार के गुण। पहला है तामसिक गुण, सबसे नीचे का स्तर। दूसरा है राजसिक गुण, मध्यम। और तीसरा है सात्विक गुण। तामसिक, जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल अंधकार है। अंधकार का मतलब मन का अंधकार कह रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर सोचने विचारने का नहीं, बस जैसे एक पशु होता है ना, पशु के 5 कर्म होते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन क्रोध। ये 5 उसकी वृत्तियाँ होती हैं। जो मिलता है खा लेता है, जो उसको सूट करता है वही खाता है। पशु भी आज के मनुष्य से थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट है, लेकिन बेचारा पशु भी, आप देखिए गाय भी आजकल प्लास्टिक खा लेती है, तो वो भी परिस्थिति की मारी है ना, विकल्प की न होने की वजह, या उसको प्लास्टिक भी ऑप्शन में मिल गया है शायद, इसलिए खा रही है। ठीक है, इसी तरह इंसान के साथ है, उसको ऑप्शन में बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल गई हैं जो नहीं खानी चाहिए, फिर भी खा रहा है। तो ऐसे गाय को ऑप्शन में प्लास्टिक मिल गया है तो प्लास्टिक खा रही है। ये चीज़ें हैं। ठीक, तो ये हुआ आपका तामसिक। तो पशु क्या है? पशु जो मिलता है उसको सूट करता है वो खाता है, या जो उसको ऑप्शन में मिलता है उसको सूंघ के, जो ठीक लगा सूंघ के खा लिया, नहीं तो छोड़ दिया, ऐसा करता है। पहले सूंघता है, तो सूंघ के पहचानता है। ठीक, और वो ना उसके साथ जैसा आप, मतलब वो इतना सोच विचार के रिएक्ट नहीं करता। अगर उसका काम है अपना बचाव करना, या फिर क्रोध में आकर दूसरे पे प्रहार करना, यही 2 उसकी मेन मानसिक रूप से अगर 2 वृत्तियाँ हैं तो ये है। एक तो वो अपने डिफेंस में कुछ भी करता है, सांप भी डसता है तो एक तो वह तो अपना जहर उतारना होता है, उसमें ज़्यादा हो जाता है तब वो किसी पर उतार देता है, तो वो उसका एक रिएक्शन है। और दूसरा, या तो उसकी पूंछ पे किसी ने पैर रख दिया तो वो अपने बचाव में सोचता है कोई मुझ पर हमला कर रहा है इसलिए कर देता है। तो ये चीज़ होगी, ये पशु लेवल का है। तो जो तामसिक गुण वाले लोग होते हैं ना, जिनमें तामसिक गुण ज़्यादा होता है, वो इसी तरह के लोग होते हैं, वो ऑलमोस्ट पशु के जैसे ही होते हैं। ठीक है, उनका भी यही है, बहुत ज़्यादा सोचना, गहन विचार करना नहीं होता है, इसलिए उन्हें लगता है उन्हें तो सब सूट करता है, वो जो खाते वही सूट कर लेता है। ठीक है, दूसरा है रजोगुण, जहाँ पर इंसान की चेतना जागृत होती है, जहाँ पर उसे कुछ ऐसी भी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं जो उसको तामसिक गुण नहीं दिखा सकता। यानी तामसिक गुण के स्तर पर जब तक वो रहेगा तब तक वो चीज़ें नहीं देख पाएगा या रियलाइज़ नहीं कर पाएगा कि इस जीवन में ना हम सिर्फ पशु की तरह जीने के लिए नहीं आए हैं, हम मनुष्य हैं, हम कुछ विशेष हैं। तो हमारे मानसिक
स्तर भी पशु के मानसिक स्तर से कुछ अलग है। हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, हमारे कुछ अधिकार भी हैं। ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करता है। तो ये रजोगुण, ठीक। तो लेकिन और सतोगुण तो मतलब सत्य। जब आप सतोगुण अपने अंदर बढ़ा लेते हैं तो एग्जैक्टली आप सत्य को रियलाइज़ करने लगते हैं। जो एक्चुअली रजोगुण में इंसान फिर भी दुविधा में रहता है ना, कन्फ्यूज़न में रहता है। दिखनी उसको विचार तो आने लगते हैं, वो जागृत तो होने लगता है, लेकिन 100% नहीं समझ पाता है। वो तब समझता है जब उसमें सतोगुण बढ़ता है, सात्विक गुण, ठीक है। ये हो गया। सात्विक गुण कभी भी दोष नहीं होता है। दोष केवल तमोगुण होता है, रजोगुण होता है। यानी तामसिक और राजसिक गुण ही जब ज़रूरत से ज़्यादा हम में बढ़ जाते हैं तो दोष बना देते हैं मानसिक लेवल पर। अब ये जो 3 प्रकृति हुई फिजिकल लेवल की 5 तत्वों से मिलकर, और ये जो 2 गुण हुए रजोगुण और तमोगुण, ये जो इन सब को मिला करके जो हमारे अंदर दोष बनते हैं, वही हमें मानसिक और शारीरिक और इमोशनल मतलब भावनाओं से संबंधित, भावुक कह सकते हैं, हमें समस्याएं देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी दोष हैं जो अगर गुणों में अगर हमें दोष हुआ तो फिजिकल लेवल भी हमारा अफेक्ट होता है, और अगर तत्वों के घटने बढ़ने से दोष हुआ तो हमारा मेंटल लेवल भी अफेक्ट होता है। तो ये सब आपस में को रिलेटेड है, ठीक। तो ये दोषों के कारण हमें रोग होते हैं। इसको और अच्छे से अगर हम गहराई में जाकर के सोचे विचारे तो ठीक करने का वो बात करते हैं कि ठीक कैसे कर सकते हैं हम अपने रोगों को, मतलब हम कैसे इससे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है अपने रोगों को परमानेंट स्थायी रूप से अपने जीवन से हटाने का, वो है धारणा को सही करके। क्योंकि आप देखिए, आप किसी भी रोग से तब तक ही लड़ते हैं या किसी भी समस्या से तब तक ही जूझते हैं जब तक उससे संबंधित अपनी धारणा को, यानी उस विषय या उस ऑब्जेक्ट से या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारी जो विचार है, हमारी जो धारणा है, उसमें कहीं ना कहीं कमी होती है। और उस कमी को जब तक हम ठीक नहीं कर लेते हैं, अपनी धारणा में जब तक हम चेंज नहीं करते हैं, तब तक हम अपने जीवन में रोगों से स्थायी रूप से नहीं उभर सकते हैं। और दूसरा तरीका है तत्वों को संतुलित करके। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है धारणा को सही करना, क्योंकि जिस दिन हम अपनी धारणाओं में सुधार करने शुरू कर देते हैं, हम अपनी मानसिकता में सुधार करना शुरू कर देते हैं और उसके अनुसार फिर अपने कर्मों में सुधार करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी इंट्यूशन, या हम कहें कि हमारी आंतरिक, या कह सकते हैं हमारी अंदर आत्मा हमको छोटी छोटी चीज़ में इंट्यूशन मतलब रियलाइज़ कराने लगती है कि ये जो खाया है, अगर हमने कुछ विरुद्ध आहार खा लिया या हमने अनजाने में कुछ भी तामसिक खा लिया जो हमारे लिए सही नहीं है, जो हमारी फिजिक या हमारे मेंटल लेवल के लिए सही नहीं है, तो तुरंत जब हम जो सही धारणा वाला व्यक्ति होता है, जिसकी धारणाएं बिल्कुल सही हो जाती हैं, उसको कुछ ही देर में उसका रिएक्शन फील होने लगता है। यानी कभी भी उसने कुछ गलत किया या गलत खाया या गलत पहना या गलत सोचा या गलत जगह गए, गलत व्यक्ति से संगति की, या कुछ भी ऐसा किया, तो हमें तुरंत 24 घंटे के अंदर रियलाइज़ हो जाता है हमारी वाइब्रेशन में, और वो चीज़ हम फील कर लेते हैं, हम उस चीज़ को रिकॉग्नाइज यानी पहचान लेते हैं। दूसरे लोग, गलत धारणा वाले लोग पहचान नहीं पाते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं, वो इतने कॉन्शियस नहीं होते कि इस बात पर गहन सोचे विचारे कि हमने ये खाया था इसकी वजह से तो नहीं है, हमने आज ये सोचा था इसकी वजह से तो नहीं है, हम यहाँ गए थे, यहाँ की एनर्जी तो डिस्टर्ब नहीं थी, हमने इस व्यक्ति से आज ज़्यादा कांटेक्ट मतलब ऐसा किया, कहीं इस वजह से तो नहीं है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि लोगों को आप दोष देने लगे, ठीक है, वो हमारी अपनी भी कमी होती है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब धारणा को आप ठीक करने लगते हैं तो ऑटोमेटिक आपका जो ब्रेन है वो
आप समझ जाता है कि ये व्यक्ति सत्य को इम्पोर्टेंस देता है, झूठ को नहीं। तो आपका ब्रेन भी इतना इंटेलिजेंट हो जाता है कि छोटी छोटी गलत इन्फॉर्मेशन और चीज़ों पर आपको रिएक्ट करने लगता है, बताने लगता है, फील कराने लगता है गलत किया है, कुछ तो गलत, आपने कुछ गलत लिया है। ठीक है, तो ये तरीका है। इसके लिए अब इन चीज़ों के लिए आपको मेडिटेशन भी करना पड़ेगा, आपको अपने तत्वों को भी बैलेंस करना पड़ेगा, आपको सही आहार लेना पड़ेगा, आपको नियमित दिनचर्या जो होती है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब कहेंगे अरे इतना कुछ कौन करता है, तो आप लोग बड़ी बड़ी डिग्री ले लेते हैं, उसमें कितना कुछ पढ़ना पड़ता है, कैसे पढ़ लेते हैं, नकल करके पढ़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है ना। जब शुरू में हम कुछ नया सीखते हैं पढ़ाई में तो प्रैक्टिस करना पड़ता है ना, तो प्रैक्टिस जिस दिन आप संकल्प लेंगे मुझे ये चीज़ अपनी आदत बनानी है, तो हो सकता है 2-3 दिन में या कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आप बार बार उस चीज़ को भूलें, लेकिन जब आप उसको पकड़ के चलते हैं, नहीं मुझे करना ही है फॉलो, क्योंकि मुझे अपना बेहतर करना है, तब आप वो चीज़ों को अपनी आदत बना लेते हैं और इसे कहते हैं संस्कार। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को दी है मैंने, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू, नमस्कार।